So, hello everyone. We are back again at your favorite sports analysis channel, whatever you would like to say. With this is sports. Uh, आज का मैच पंजाब कैसे हारा? I wanted to discuss with someone who is in Punjab, जो वासु हैं. So वासु, कैसा लगा आपको ये गेम? मतलब आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से गेम चला था, बट देन लेटर ऑन कुछ इश्यूज हुए. व्हाट डू यू थिंक? कैसा चला ये मैच? मैं यही बोलता हूँ 75% ऑफ द मैच ना बहुत अच्छा चला, और जो आखिरी का 25% मैच था ना, लास्ट 10 ओवर्स ऑफ पंजाब किंग्स बैटिंग, एलएसजी का बॉलिंग, मैच वहीं पर खत्म हो गया. क्योंकि जब पंजाब बॉलिंग कर रही थी, उन्होंने टाइमली ब्रेक थ्रूज निकाले अपने, सब कुछ अच्छा किया. फिर भी ऐसे पिच में 199 was an okay score. I would not say it was a par score. Above par score थोड़ा सा था, वहां पर कहीं ना कहीं फॉल्टर की थी. लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वो थी कि आप 11 ओवर के बाद 100 रन पे हो, और आखिरी 9 ओवर में आपको 90 रन चाहिए. कोई भी टीम ऐसी होगी ना, मतलब कोई भी टीम होती तो कहते कि we'll fancy our chance to go ahead and win this match. तो वहां पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, और कहीं ना कहीं लियम लिविंगस्टन की इंजरी ने बहुत इम्पैक्ट किया, क्योंकि वो शायद बॉलिंग में भी आ सकते थे. जब निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक बॉलिंग कर रहे थे, वहां पर आ सकते थे. और फिर बैटिंग में भी वो काफी मतलब काफी लेट तो नहीं बोलूंगा, अपने टाइम पे ही आए, लेकिन बैटिंग में उतना जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए उतना नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द इंजरी. सो मुझे क्या लगता है कि आज का जो मैच पंजाब हारी, वो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ही अंडर वैल्यू कर लिया एलएसजी की टीम को. बिकॉज आप जब 10 ओवर तक वो खेल रहे थे तब तक एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, राइट? उनको पता नहीं था कि ये लड़का कहाँ से आने वाला है. एंड जब उसने आके पहला ओवर करा, राइट, जब बैरिस्ट पहला ओवर तो आई गेस इसका शिखर 12वां धवन ने, ओवर जब पहली पहली विकेट गिरी, राइट, आप मयंक यादव की बात कर रहे हैं. करेक्ट. सो हाँ, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप की फास्ट पेस आने वाली है. और वो भी, वो मयंक जो था, वो डेक को इतना हार्ड हिट कर रहा था कि बॉल, मतलब सारी बॉल अराउंड एब्डोमेन के ऊपर ऊपर थी, राइट. और इतनी तेज थी, 150 156 आज उन्होंने डाली. आई गेस दैट्स द फास्टेस्ट बॉल ऑफ दिस आईपीएल सीजन, 156 किलोमीटर पर आवर. यस. एंड दैट टू फ्रॉम अ 21-year-old इंडियन गाय. बहुत हैप्पी इस हूँ मैं. मतलब वो बॉलिंग देख के आई वाज लाइक सुपर हैप्पी कि यार बहुत गजब बॉलिंग करी आज इसने. नहीं, मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूं कि एक ऐसा टैलेंट है जिसको लखनऊ ने 3 साल पहले, मतलब 2022 में ऑक्शन में खरीदा था, तब से खेला नहीं है. ऑफ कोर्स उसको ग्रूम किया गया है, और अच्छी तरह से ग्रूम किया गया है. एंड फाइनली आज उसको एक बिग स्टेज में मौका मिला. वो आते हैं 12वें, नहीं 11वें ओवर में या 12वें ओवर में आते हैं, और वो जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है, मतलब आप बाउंसर पे बेयरस्टो को आउट कर रहे हो, बाउंसर पे आप शिखर धवन को भी आउट कर रहे हो. ठीक है, मतलब आप एक इंडियन पेस बॉलर को बॉलिंग करते हुए देख रहे हो जैसे उसने पूरी कमर तोड़ दी. आप बात करेंगे एब्सोल्युटली. बेरिस्टो, प्रभ सिमरन, जीतेश, मतलब उनके टॉप 3 जो बैट्समैन थे. शिखर एक एंड पे खड़े रहे, दूसरे एंड पे वो 3 विकेट चले गए. और हाँ तब जी, से मुझे लगा था वहीं से ये मैच पलट गया पूरा. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मयंक यादव वाज सेंसेशनल. हम्म. मतलब क्या ही फाइंड है. मतलब मैं आई जस्ट होप कि ही कंटिन्यूज द सेम वे. अगर वो इस तरह से बॉलिंग करते गए ना, आज जैसे देखा हमने कि मोहसिन खान भी इंजर्ड हो गए थे बीच में, तो मोस्ट प्रोबब्ली ही इज गोइंग टू स्टार्ट इन एवरी मैच फ्रॉम नाउ ऑन. और मतलब वी सी दिस गाय एज अ वेरी, मतलब देखो हमने उमरान मलिक को भी देखा था. हम्म. उमरान मलिक कुछ सीजन पहले आए थे एंड ही वाज अ सेंसेशन.
लोकी फर्गुसन के साथ उन्होंने कंपटीशन की थी कि भाई फास्टेस्ट बॉल किसकी होगी एंड फलाना ढिमकाना, लेकिन उमरान मलिक के साथ ये प्रॉब्लम है कि लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं और पिटते बहुत ज्यादा थे। हाँ और आज जो मयंक यादव के साथ देखा, मतलब विद ईच एंड एवरी डिलीवरी, आई थिंक उन्होंने कितने 27 या 28 रन दिए हैं 4 ओवर में, राइट 3 राइट विकेट लेके गए हैं। फैंटास्टिक लाइन लेंथ बॉल, जो कुछ दिन पहले शायद किसी वीडियो में हम बात करते कि बॉल यहाँ आनी चाहिए और वो राइट। बॉल यहाँ आती रही उनकी, आई है आज। वही वही मुझे लगा कि उन्होंने एक या दो बॉल कुल मिला के उन्होंने लेंथ बॉल करी जो बैट के पास थी, हाँ राइट। उसके बाद तो सारी बॉल एब्डोमेन से सब ऊपर ऊपर चेस्ट हाइट पे आ रही हैं। और मुझे एक बार तो मतलब ऐसा फील हुआ, मतलब इट्स टू अर्ली टू से दिस, मुझे ऐसा लगा कि ये शेन बॉन्ड जैसे जब न्यूजीलैंड इंडिया जाती थी, जब जब इंडिया न्यूजीलैंड जाती थी तो जिस टाइप की बॉलिंग शेन बॉन्ड करते थे उस समय, सहवाग को, सचिन को, द्रविड़ को, सब चेस्ट हाइट पे आती थी। आज उसी आप टाइप की बॉलिंग करी उन्होंने। आपने शेन बॉन्ड का नाम लिया, मैं थोड़ा रीसेंट आ जाता हूँ जोफ्रा आर्चर के ऊपर में। हम्म जोफ्रा आर्चर ने जो इंग्लैंड में इससे मतलब पिछले एशेज से पहले वाला एशेज जो था हम्म जिससे लाबुशेन वाज नोन, जोफ्रा आर्चर वो बॉलर थे जिनकी बॉल टॉप ऑफ ऑफ में लग के हम्म, विकेट तो मिली उनको, लेकिन वो बॉल सीधा बाउंड्री के ऊपर लैंड की। राइट। उस तरह का पेस है इस बंदे के पास भी। अगर इसको प्यारा सा गाइडेंस मिल जाए, ही इज टच वुड, ही इज गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया वेरी सून। प्लस प्लस हमें इस प्लस इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा बीसीसीआई को, जिस तरीके का टैलेंट है, बिकॉज ऐसे टैलेंट बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन होते हैं, इनके बैक इश्यूज और इनके एंकल इश्यूज बहुत आते हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल हाँ। बीसीसीआई को इंश्योर करना होगा कि इस टाइप के टैलेंट पे फिजियो एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड अभी से, नहीं तो फिर ये उस स्टेज तक आते आते उस समय तक प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। जैसे आप पाकिस्तान के बॉलर को देखते आते हैं, वो 2-3 सीजन अच्छा रहता है उनके, उसके बाद है उनकी इंजरीज आने लगती हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। नहीं, हम इंडियन बॉलर्स की बात कर लेते हैं। आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, जसप्रीत बुमराह ने पूरा 1 साल अपना मतलब पिछले साल आईपीएल भी नहीं खेले थे, सीधा वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुए थे, तो 1 साल बुमराह वो भी इंजर्ड को थे। लॉन्ग टाइम हो गया है, राइट। बुमराह को हो गए हैं 6-7 साल करते हाँ करते। नहीं, तो आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट, मतलब आई एम जल्दी सेइंग ना हो फास्ट जाए। बॉलर्स आर प्रोन टू इंजरी, हाँ राइट। वो तो है। और इसीलिए देखो इनके मतलब सारे फास्ट बॉलर्स का ख्याल तो रखना ही है, हम्म लेकिन हाँ, अब अभी ये एलएसजी के पास है, लेकिन आई एम श्योर ही एज ही दिस गाय हैज कॉट द आई ऑफ द नेशन टुडे। राइट, एनसीए में जल्दी पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्दी, मतलब मेरे को लगता है विद इन दिस आईपीएल ही डिसाइड हो जाएगा। मतलब हम्म, बड़ी बॉल नहीं बोलूंगा, शायद 2-3 मैच और अगर अच्छे निकल गए, 2 मैच भी और अच्छे निकल गए, तो शायद वर्ल्ड कप प्रोबेबल्स में भी नाम आ सकता है। बहुत बहुत खुशी की बात होगी उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए। एंड वो दिल्ली से है, मतलब या आपको दिल्ली पता नहीं दिल्ली था वो, कि वो और दिल्ली दिल्ली ने रणजी में स्काउट ऐसा नहीं कोई किया, player है। हाँ और दिल्ली ने स्काउट नहीं किया, लखनऊ जाके लेके आ गई उसको। राइट करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक जो आज मुझे चेंज लगा कि दो बैट्समैन जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे बिल्कुल, हम्म हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक फॉर्म में आ गए, आज 50 बनाया। बिल्कुल बैरिस्टो ने अच्छी इनिंग खेली। ये दो प्लेयर्स थे जिनको फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, ये दोनों फॉर्म में आए। आई वॉज अ लिटिल वरीड अबाउट केएल राहुल, क्या हुआ, उन्होंने आज कैप्टनसी नहीं करी, ना फील्डिंग करी नहीं, है तो उन्होंने। वो शायद प्री मैच में, इनफैक्ट नॉट प्री मैच बट एट टॉस, निकोलस पूरन ने भी बोला था कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो वी वांटेड टू गिव हिम सम काइंड ऑफ रेस्ट, बट ही विल प्ले एज एन इंपैक्ट प्लेयर, जो उन्होंने किया। हम्म ठीक है, तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे वो आए, ही डिड नॉट स्कोर गुड, ही स्कोर्ड 50 इन द प्रीवियस गेम अगेंस्ट राजस्थान, वो अब इस मैच में नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं देखूं तो एलएसजी ने कभी भी स्टीम नहीं छोड़ा था हाँ इन टर्म्स ऑफ बैटिंग में। वो हमेशा, उनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई थी जब उनको लगा कि भाई एस्टन टर्नर को पैड अप करके रखना पड़ेगा अगर कृणाल पांड्या फेल हो गए तो। हाँ
ठीक है, उन्होंने उनको पैड अप करके भी रखा, फिर 19वें ओवर में उनको भेज दिया वापस, जाओ एक पैड खोल के आ जाओ, आप नहीं जा रहे, नवीन को ही लेके आएंगे हम। एंड हाँ दैट वाज अगेन मतलब लकी डिसीजन एंड गुड डिसीजन आई वुड से, कि एस्टन राइट टर्नर को नहीं आना पड़ा उस समय, क्योंकि एस्टन टर्नर अगर आते तो फिर आप नवीन उल हक लेके नहीं आ पाते। राइट। तो और वही नवीन उल वही मेरा हक ने point है। अच्छी बॉलिंग की है, डिसेंट हाँ, बॉलिंग की है। मतलब अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आज क्रेडिट देने वाले हैं कृणाल पांड्या की इनिंग को। आई गेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग थी एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। हम्म। मतलब ऐसा था कि 60-70 रन कम थे वो करंटली, राइट, लास्ट में जिस तरीके से आए कृणाल पांड्या और उन्होंने खेलना चालू करा, मेरे को लगा मतलब मुझे नहीं लगा था कि वो हिटिंग करने वाले हैं, राइट। मुझे लगा था कि ठीक है डबल और फोर्स में होगा, बट देन ही स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंग, राइट। आते ही चौके छक्के चालू कर दिए थे उन्होंने। लास्ट के मुझे लगता है कि लास्ट के ओवर में बॉलिंग अच्छी हुई थी, तो इसके कारण वो बहुत हिट नहीं कर पाए लास्ट का एक मतलब 8-9 बॉल। और हम्म। बिकॉज उस एंड पे वो रन भी नहीं ले सकते थे, बिकॉज कोई बैट्समैन नहीं था जो कर पाए बैटिंग। तो हाँ, जो वहां आके। पर, हाँ राइट, वहां पे मुझे लगा था कि हाँ 8-10 रन कम है, बट फिर भी वो 200 तक ले गए, 199 तक वो पहुंचा दिया उन्होंने टीम को। तो वो बहुत अच्छा किया। तो कृणाल पांड्या का बहुत ही क्रूशल रोल है अभी, राइट। जिस तरीके से वो लेफ्ट आर्म बॉलर है जो कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है। अब जैसे आके उन्होंने आज रन बना दिए, तो वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं इस टीम के लिए, के बैलेंस के लिए ओवरऑल। नहीं, एब्सोल्युटली, देखो कृणाल इज अ डिसेंट ऑलराउंडर। बस पॉइंट ये है कि उससे बेहतर हमारे पास दो और है जो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, या पार्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम है, जैसे रविंद्र जडेजा, नो क्वेश्चन बेस्ट ऑलराउंडर, नो डाउट। एंड अक्षर पटेल। अगर रविंद्र जडेजा फॉर एग्जांपल गलती से इंजर्ड हो गए, या दो स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जरूरत पड़े, तो वो लोग हैं। तो कृणाल पांड्या इज अ डिसेंट गाय, डिसेंट स्पिनर, डिसेंट बैट एज वेल। आज कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो मेरे को थोड़ी सी पंजाब की कैप्टनसी में भी थोड़ा सा चैलेंज लगा। ठीक है, हालांकि लास्ट ओवर अगर आप देखो, जो लास्ट ओवर था हर्षल पटेल को दे दिया। अब अर्शदीप जो आपका विकेट टेकर था, उसको 3 ओवर करवाया हमने। राइट। और ठीक है, अर्शदीप ने 2 विकेट्स लिए हैं ऑलरेडी। अर्शदीप ने 2 विकेट्स लिए हैं आपके लिए। ठीक है, आपके पास चलो सैम करन 3 विकेट लेके उन्होंने अपना स्पेल पूरा कर लिया, कागिसो रबाडा से आपने स्पेल पूरा करवा लिया। हरप्रीत बरार को आपने पूरा स्पेल नहीं करवाया, क्योंकि भाई दो लेफ्ट हैंडर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, खेल रहे थे उस समय, निकलस पूरन और क्विंटन डिकॉक। तो अंडरस्टूड कि हरप्रीत बरार को आपने नहीं करवाया। आप कम से कम 20वां ओवर, मतलब हालांकि 20वां ओवर उतना खराब नहीं किया था पंजाब के लिए। दे रेस्ट्रिक्टेड, कितना 7 या 8 रन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया था उन्होंने। राइट। लेकिन आप यही सोचो, अगर वो शायद अर्शदीप होते अगेंस्ट कृणाल, तो क्या पता पहली बॉल पे विकेट निकलता और शायद वो जो टोटल था 199 की जगह 192 193 होता, तो शायद थोड़ा सा एडवांटेज होता, मतलब नॉट सेइंग मच। हो सकता है, हो हाँ, सकता है। उस समय मुझे लगता है कि एक ये भी थॉट हो सकता है कि लेफ्ट आर्म बैट, यू नो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो एंगल कहीं वो क्रिएट ना कर ले एक लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने। या पॉसिबल, बट हो सकता है, मतलब हाँ थॉट वही। प्रोसेस हो सकता है वैसा। हाँ, रेस्ट मुझे नहीं लगता कि हर्षल हर्षल क्योंकि हर्षल बहुत टाइम से डेथ में बॉलिंग करते आए हैं, तो एक ज्यादा कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि भाई लास्ट 3-4 ईयर से हर्षल डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और वहां पे सक्सेसफुल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो हाँ। हर्षल का वो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो कैप्टन का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट मुझे प्रॉब्लम है ये बैटिंग कोलैप्स से, जो पंजाब ने बैटिंग कोलैप्स करवाया है अपना पूरा। आप आके देखिए कि भाई ऐसा नहीं था, वो 4 ओवर निकल सकते थे, राइट। कोई जरूरी नहीं था हर बॉल पे हिट करने की कोशिश। जब आपको दिख गया कि एक बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट करिए, और मेरे हिसाब से उसको हिट करने के बजाय आप डबल सिंगल उसमें डील करके दूसरे बॉलर पे आप जाके हिट करने की कोशिश करिए। वहां एग्जैक्टली, पर मतलब कोई मैंने भी शुरू में यही कहा, जो 11 ओवर निकल गए या 10 ओवर निकल गए, 10 ओवर तक सब कुछ ठीक था। हाँ ऐसे ही मयंक आए लाइन पे, मतलब बॉलिंग पे रादर,
शिखर धवन ने एक सिंगल लिया 2 बॉल के बाद, उसके 2 बॉल के बाद जॉनी बेयरस्टो आउट हो गया शॉर्ट बॉल पे। राइट। उसके बाद प्रभ सिमरन आए, प्रभ सिमरन ने आके अगले ओवर में छक्का भी मार दिया। हाँ राइट। फिर लेकिन वो उन्होंने मतलब प्रभ सिमरन की भी बात करूं तो उन्होंने अपना काम किया। वो आके अटैकिंग मतलब कितना 19-20 रन बनाया कुछ 7-8 बॉल पे, राइट। विच इज अ डिसेंट स्कोर। तो उन्होंने अपना काम किया। अब उसके बाद इन्होंने जितेश शर्मा को भेजा। मेरे हिसाब से उस समय अगर सैम करन आते दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको ये भी पता है कि लिविंगस्टन इंजर्ड थे। करेक्ट। आपने जितेश को भेजा, जितेश आज उनका दिन अच्छा नहीं था, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जितेश यूज द बॉल एंड इवेंचुअली फेल टू द सेम बॉलर मयंक। उसके बाद सैम करन आए, सैम करन ने भी एक शॉर्ट बॉल पे पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा, वो भी आउट हो गए। फिर आए राइट। लिविंगस्टन, लिविंगस्टन ही वाज एंड लिविंगस्टन ही वाज इंजर्ड, ही वाज ऑलरेडी इंजर्ड। आपको तीसरे ओवर, मैच के तीसरे ओवर में पता चल गया या चौथे ओवर में कि लिविंगस्टन हैज पुल्ड हिज हैमस्ट्रिंग। हाँ। मुझे तो लगा कि शायद प्रभ सिमरन की जगह शायद ये राइली रोसू को लेके आ जाएंगे एज अ इम्पैक्ट सब, बट वो भी नहीं किया इन्होंने। बट ठीक है, एनी व्हिच वेज दिस इज हाउ इट मतलब इज। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है पंजाब की। ऑन हमेशा से पेपर रही। बहुत स्ट्रांग है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है आधे मैच तक। मतलब ये आप बात करें तो 1.5 मैच जब हो गए थे, 30 ओवर निकल गए थे, तब तक मुझे लग रहा था कि पंजाब अभी भी जीत जाएगी, बिकॉज पिच फ्लैट थी। ऐसा कुछ 100 पिच फॉर नो था नहीं। लॉस। हाँ, ऐसा कुछ था नहीं, इतना बढ़िया स्टार्ट मिला था। और मुझे लगा था कि बहुत बड़ी बैटिंग है, कहाँ आउट होने वाले हैं इतने सारे प्लेयर और बहुत इजीली जीत जाएंगे मैच। बट एक मतलब प्लेयर मुझे ने मुझे भी मैच बदल दिया पूरा। एग्जैक्टली मुझे भी यही लगा कि भाई ये दिस कैन बी अ स्टेटमेंट फ्रॉम पंजाब। पंजाब ने अपने जो पिछले सीजन में मैचेस खेले, ज्यादा मैचेस अवे जीते थे। हम्म, अब यहाँ पर देखो तो पिछले 2 मैच आरसीबी और अब एलएसजी, दोनों इन हार दोनों गए। से आ रही। ठीक है, आई थिंक इनका अगला मैच है गुजरात में, मुश्किल तो होने वाला है। वो भी मुश्किल शायद हो जाए, क्योंकि हालांकि गुजरात की टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है आज की तारीख में, लेकिन कंसिडरिंग द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन टुडे, तो हाँ। देयर आर डाउट्स दैट क्रीप इन। राइट, नहीं वो तो है। मतलब पॉइंट है कि आप इतना अच्छा स्कोर करने के बाद अगर जब हारते हैं तो टीम को कॉन्फिडेंस में तो चोट लगती है। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से वही हुआ है। अब कल के 2 मैच हैं, राइट। हम्म आज का मैच तो हमें पता लग गया, एलएसजी आई वुड से वेल प्लेड, न्यू फाइंड हुआ इस गेम में। सो ओवरऑल उनके लिए बेनिफिट हुआ, वो अपना पहला मैच जीत गए आज। उनके लिए नहीं, इंडिया के लिए बेनिफिट हुआ हाँ, मयंक इंडिया यादव। इंडिया टीम के लिए तो, ओवरऑल इंडिया के लिए देखो, वो तो पूरा आईपीएल ही मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है, राइट। इतने एब्सोल्युटली। यंग टैलेंट को यहाँ पे उनका, मैं कहूँगा उनका वर्थ मिलता है कि इतने सब लोग अपने अपने बैकग्राउंड से आए हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, उनको आज नहीं तो कल एक सही वैल्यू मिलता है, उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, और फिर ओवरऑल इंडिया उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करता है। बहुत सारी स्टोरीज है, रिंकू सिंह की स्टोरी है, राइट। हाँ, ऐसे ही जसप्रीत बुमराह भी आए थे। हाँ, जसप्रीत बुमराह भी थे। मतलब हाँ, अभी तो हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज टीम इंडिया में रेगुलर प्लेयर्स है। पांड्या ब्रदर्स भी यहीं से आए थे। पांड्या ब्रदर्स भी, या। So everyone, all of these people came from IPL. So I would say इंडिया के लिए तो आईपीएल मतलब इट्स अ ब्लेसिंग with how हम्म things are managed here. So या moving on to the other 2 matches, जो कि कल का दिन वाला गेम है, गुजरात टाइटंस वर्सेस एसआरएच। पहला गेम दोपहर के समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हम्म आपको क्या लगता है क्या होने वाला है कल? देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द वे या जिस तरह से गुजरात अभी खेल रही है, 2 मैचेस देखे हमने। पहले मैच में 168 बनाया उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट में। पता नहीं वो उनके पास उतनी बैटिंग है कि नहीं कि वो ओवर पार कर सके सनराइजर्स की बैटिंग को। राइट। और अगर मैं बॉलिंग की भी बात करूं
तो बॉलिंग में भी आई वुड से इट इज अ 60-40 टुवर्ड्स सनराइजर्स। सो मेरे को तो लगता है कि सनराइजर्स इज गोइंग टू टेक द केक। सो somehow Sunil is going to be happy again tomorrow, but we never know, it's an IPL game. राइट। मतलब मुझे लगता है कि ये गेम जो टिका रहेगा वो टिका रहेगा शुभमन गिल कैसे खेलते हैं। Again, yes. अगर शुभमन गिल ने रन बना दिए कल के मैच में तो गुजरात के पास चांस है सनराइजर्स को बीट करने का, बिल्कुल। है ना। वरना मुझे नहीं लगता है कि गुजरात के पास अभी कोई ऐसा प्लेयर है जो इतना फॉर्म में है कि वो मतलब वो 200 तक लेके जा पाए अपनी टीम को। एक करेक्शन जो शायद मैंने ना अपने हमारे रादर प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था गुजरात टाइटंस के, गुजरात टाइटंस समहाउ इज नॉट गोइंग विद केन विलियमसन, और केन हाँ। विलियमसन को वो मिस कर रहे हैं। केन विलियमसन अगर इस बैटिंग ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो डेविड मिलर की जगह है, ठीक है, लेकिन मतलब डेविड मिलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन केन विलियमसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो शुभमन को लीडरशिप पर्सपेक्टिव से भी हेल्प कर सकते हैं। राइट। शायद शायद मेरा गट फील कहता है कि कल केन विलियमसन खेलेंगे गुजरात टाइटंस के लिए। देखो अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो शुभमन के पास एक थोड़ा सा फ्री हैंड भी आ जाएगा ऊपर थोड़ा हिट करने के लिए, राइट। एग्जैक्टली। कि अभी एंकर शुभमन रोल बीच में का आके, सोच रहे हैं और मारने का भी सोच रहे हैं। हाँ राइट, कि वो एंकर रोल प्ले कर सकते हैं आके, अपना 1 डाउन या 2 डाउन आके अपना एंकर रोल प्ले करें, पूरी इनिंग 20 ओवर तक चलाएं और साथ में जो आते रहे वो हिट करते रहे। और उनके उसके बाद देखो, अगर क्योंकि केन अगर आएंगे तो आप किसको सैक्रिफाइस करोगे? आप मेरे हिसाब से स्पेंसर जॉनसन को सैक्रिफाइस करोगे वहां पर, और आप एक इंडियन बॉलर को ही खिलाओगे, क्योंकि आप उमर जाई ने अच्छा किया, डिसेंट किया अभी तक। हाँ डेविड मिलर इज डिसेंट। राशिद खान, यू कैन नॉट ऑप्ट हिम यू, आउट। राइट। तो आई थिंक स्पेंसर जॉनसन को आप थोड़ा रेस्ट दो, ही नीड्स टाइम। उसको भी अगर राइट, थोड़ा रेस्ट दोगे, बाद में खिलाओगे तो शायद हो जाएगा। हो सकता है, बट बिल्कुल केन हो सकता विलियमसन कहीं ना कहीं गुजरात मिस कर रही है, और खेलेगी अगर खेलेंगे केन, है। तो आई वुड से सनराइजर्स वो कैन वो प्रूव। रिवेंज वो रिवेंज वाली फीलिंग आएगी सनराइजर्स ने गेम को। काइंड ऑफ, हाँ। या बिल्कुल होगा, मैच में मजा तो आएगा। हाँ, वरना मुझे लगता है कि अगर शुभमन नहीं चलते हैं और केन भी टीम में नहीं होते हैं तो गुजरात डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट सनराइजर्स, बिकॉज वो इतने कॉन्फिडेंस में आएंगे। 2 मैच खेले हैं, दोनों मैचेस में 200 प्लस स्कोर करा है 200 उन्होंने। रन। हाँ, मतलब उनके सारे बैट्समैन चल रहे हैं और अभी तो पिछले मैच में तो उन्होंने मतलब धमाके फोड़े हैं। बिल्कुल। तो लेट्स सी। और अगला मैच आई गेस गुरु और चेले के बीच है, हाँ, हाँ। धोनी और पंत के बीच है। तो वो 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 तो ऐसा है कि भाई देखो, दिल्ली अपने नेचुरल होम ग्राउंड में नहीं खेल रही है, हाँ, विशाखापट्टनम में खेल वाइजैक रहे में खेल रही है, चेन्नई वर्सेस दिल्ली। और मुझे मतलब आई डोंट नो हाउ द पिच इज गोइंग टू बिहेव, बट वी हैव सीन हाउ द टीम्स हैव बीन प्लेइंग। हैं। तो वहां तो एक आउटराइट चेन्नई विन मेरे को दिख रहा है, ब्लाइंडली। मतलब अंटिल कल के एंड अनलेस, मैच मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब अगर जो करंट फॉर्म चल रहा है टीम्स का, अगर हम उस फॉर्म पे बात करें, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो 2 बहुत इजी गेम्स हैं कल के, हाँ एग्जैक्टली, है ना। वो मतलब वही अगर बात हो जाएगी कि कल। इंडिविजुअल ब्रिलियंस किसी ने दिखा दिया, जैसे शुभमन आए उन्होंने 100 ही मार दी, हाँ, और तब डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने कर दिया वहां पर 150 रन। हाँ, हाँ 15 राइट, ओवर में या 12-13 ओवर में 150 रन हाँ कर राइट, दिया, तो वो अलग बात हो जाएगी। हाँ वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाएगी। पर वैसे टीम का जो फॉर्म है, तो अभी जो मुझे लगता है कि सबसे स्टेबल टीम्स में राजस्थान है और आपकी सीएसके है। ये दोनों बहुत स्टेबल टीम्स हैं आज के टाइम पे, एब्सोल्युटली। है ना। तो इनको हराना बहुत मुश्किल होने वाला है किसी और टीम के लिए। मतलब बची 8 टीमें, बहुत वर्क करना पड़ेगा उनको अपनी हर चीज पे कि वो इन दोनों टीम को अब हरा पाए। मैं तो यही देखना चाहूंगा कि जब राजस्थान और सीएसके आमने सामने होंगे
तब कैसा मुकाबला होगा, बिकॉज दोनों के पास बिल्कुल लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स हैं हर जगह। नहीं, बहुत एग्जैक्टली वही आपने कहा कि भाई देखो, स्टेबल टीम्स का होने का मतलब ये है कि आपको व्हेन यू गेट इनटू अ मैच, आपको पता है कि आपको क्या करना है, और इन दोनों टीम्स को पता है कि इनको क्या करना है, ये सोच के चलते हैं। मतलब ये ऐसी टीम है कि इनको 10 में से 9 बार प्लान बी के पास जाना ही पड़ेगा, ये प्लान ए में सक्सेसफुल हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट है। सो कल की प्रिडिक्शन रही है मेरी तरफ से तो सनराइजर्स और चेन्नई दोनों साउथ इंडियन टीमें जीतने वाली हैं भाई। सेम सेम सेम, सनराइजर्स एंड चेन्नई, सनराइजर्स जीतेगी और चेन्नई भी आराम से अपना थर्ड विन लेके जाएंगे। चलिए तो कंक्लूड करते हैं वीडियो को। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। हम तो अभी भी कहेंगे हमारे 92% लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब लोगों को अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके साथ में एक बेल आइकन है, उसको भी दबाना चाहिए कि हमारे जो भी वीडियोस आते हैं उनकी टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आए, तो आप हमारे वीडियोस को एंजॉय कर पाएं। और एंजॉय करते करते कमेंट्स करिए, हमें फीडबैक दीजिए, और आप अपनी राय भी लिख सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। हम लोग उन सारी राय पे, उन सारे फीडबैक पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और बहुत अच्छा जो भी अगर कोई फीडबैक होगा तो हम उस फीडबैक को नेक्स्ट हमारे वीडियो में डिस्कस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू कंक्लूड, वासु? No, thank you so much. You summed it up well, Saurabh. Thank you so much, guys. Keep loving us. Give more love. थैंक यू, बाय।